माँ की बातें। स्वामी अरूपानंद। उद्बोधन। ठाकुर घर। सवेरे माँ के साथ बातचीत हो रही है। माँ, जब ठाकुर चले गए तब मैं अकेली बैठी बैठी सोचती थी। तब कामारपुकुर में थी, संतान नहीं, कोई नहीं, क्या होगा। एक दिन ठाकुर ने दर्शन देकर कहा, क्यों सोचती हो? तुम एक संतान चाहती हो, मैं तुम्हें ये सब संतान रत्न दे गया। समय आने पर कितने लोग तुम्हें माँ माँ कहकर पुकारेंगे। जब वृंदावन जा रही थी तो रास्ते में रेल से जाते जाते देखती हूँ, ठाकुर रेलगाड़ी की खिड़की से मुंह बढ़ाकर कह रहे हैं, साथ में कवच है, देखना कहीं खो ना जाए। उनका इष्ट कवच मेरे हाथ में था। मैं उसकी पूजा करती थी, बाद में उसे मठ में दे दिया। अब मठ में उसकी पूजा होती है। मैं वह कवच इस बार ठाकुर की तिथि पूजा के दिन खो गया था। फूल बेलपत्ते के साथ गंगा में चला गया था। किसी को ख्याल नहीं था। भाटा के समय गंगा का पानी कम हो जाने पर राम बाबू का लड़का ऋषि खेलते समय उसे पाकर उठा ले आया था। माँ, उनका इष्ट कवच है, सावधानी से उसे रखना चाहिए। अब बेलूर मठ की बात उठी। माँ, पर मैं हमेशा ही देखती कि ठाकुर मानो गंगा के उस पार, उसी स्थान पर जहाँ अभी मठ है और केले के बगीचे बगीचे हैं, बीच में एक घर है, उसमें रह रहे हैं। तब मठ नहीं बना था। मठ की नई जमीन की खरीदी होने पर नरेन ने एक दिन मुझे ले जाकर जमीन के चारों ओर घुमा घुमा कर दिखाया था और कहा था, माँ, तुम अपने स्थान पर अपनी इच्छा से निश्चिंत होकर घूमो। बोधगया का मठ और उन लोगों की सब संपत्ति आदि देख, तथा यह देख कि उन लोगों को किसी चीज़ का अभाव नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, मैं रोती और ठाकुर से कहती, ठाकुर, मेरे लड़कों को रहने को जगह नहीं, भोजन नहीं, वे दर दर घूमते फिरते हैं, काश उनके लिए भी इस तरह रहने की एक जगह होती। तो ठाकुर की इच्छा से मठ हुआ। एक दिन नरेन ने आकर कहा, माँ, अभी 108 बिल्वपत्र की आहुति ठाकुर को देकर आया हूँ। जिससे मठ की जमीन हो, सो कर्म कभी विफल नहीं होगा, वह एक दिन होगा ही। रात को खाने के बाद जब मैं ऊपर पान लाने के लिए गया तो सुना कि माँ कह रही है, नरेन ने कहा था, माँ, आजकल मेरा सब उड़ा जा रहा है, देखता हूँ सब उड़ा जा रहा है। मैंने कहा, हंसकर कह रही है, देखो देखो, कहीं मुझे न उड़ा देना। नरेन बोला, माँ, तुम्हें उड़ा देने से मैं रहूँगा कहाँ? जो ज्ञान गुरु के पाद पद्मों को उड़ा देता है वह तो अज्ञान है। गुरु के पाद पद्मों को उड़ा देने से ज्ञान ठहरेगा कहाँ? यह कहकर वे फिर कहने लगी, ज्ञान होने से ईश्वर फिश्वर सब उड़ जाता है। अंत में व्यक्ति देखता है कि मेरी माँ ही सारे जगत में समाई हुई है, तब सब एक हो जाता है। यही तो सीधी बात है।